We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के पास 400 किलोग्राम हथियार ग्रेड यूरेनियम होने की खबरों ने इजराइल अमेरिका में चिंता बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान इस यूरेनियम को छिपा कर रखने में कामयाब रहा है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान ने अभी भी एटम बम बनाने की अपनी जिद को नहीं छोड़ा है, और संभावना ये भी है कि फोर्डो और नातांज के अलावा भी ईरान के पास कई खुफिया ठिकाने हैं, वहाँ पर वो अभी भी खुफिया तरीके से बम बनाने में लगा हुआ है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो सवाल ये भी उठता है कि वो इस 400 किलो यूरेनियम से कितना बम बना सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह यूरेनियम 90% शुद्धता वाला है तो इससे 7 से 14 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यह आंकड़ा बम के डिजाइन पर भी निर्भर करता है। पुराने डिजाइन में एक बम के लिए 50 से 60 किलोग्राम यूरेनियम लगता था, जबकि आधुनिक डिजाइनों में सिर्फ 15 से 25 किलोग्राम यूरेनियम में एक बम तैयार किया जा सकता है। मान लीजिए कि ईरान के पास जो 400 किलोग्राम यूरेनियम है वह 90% U-235 शुद्धता का है, तो कुल हथियार योग्य यूरेनियम होगा 360 किलोग्राम। अगर हम आधुनिक तकनीक से बने बमों की बात करें तो 25 किलोग्राम प्रति बम की दर से ईरान 14 बम तैयार कर सकता है, और अगर पुराने तरीकों से बनाए जाएं तो यह संख्या 7 तक रह सकती है। यानी खतरा वास्तविक और गंभीर है। परमाणु बमों को उनके विनाश की ताकत के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। छोटे बम यानी 10 किलोटन तक के बम आमतौर पर सैन्य उपयोग में लाए जाते हैं। ये 500 मीटर से 2 किलोमीटर तक के दायरे में तबाही मचा सकते हैं। मध्यम बम जो 10 से 100 किलोटन के होते हैं, जैसे कि हिरोशिमा में गिराया गया था लिटिल बॉय, ये पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं और इनका प्रभाव 2 से 5 किलोमीटर तक होता है। वहीं बड़े बम यानी 100 किलोटन से 50 मेगाटन तक ये थर्मोन्यूक्लियर हथियार होते हैं, जो 10 से 15 किलोमीटर तक का इलाका तबाह कर सकते हैं और लाखों जानें ले सकते हैं। हालांकि सिर्फ यूरेनियम होना काफी नहीं होता। परमाणु बम बनाने के लिए बेहद उन्नत तकनीक, न्यूट्रॉन इनिशिएटर, विस्फोटक टाइमिंग और माइक्रोसेकंड के भीतर काम करने वाला इग्निशन सिस्टम चाहिए होता है। लेकिन तथ्य ये भी है कि अगर कोई देश इतने हथियार ग्रेड यूरेनियम तक पहुंच बना ले तो इसका मतलब होता है कि वह बम बनाने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। ईरान पहले से ही अमेरिका और अन्य देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अगर वह इस यूरेनियम को बम में बदलकर सफल होता है तो यह केवल इजराइल या अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया और दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। फिलहाल युद्ध विराम लागू है, लेकिन यह स्थिति कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अगर यह 400 किलो हथियार ग्रेड यूरेनियम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एजेंसी जैसे कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की नजर से बाहर है तो यह दुनिया के लिए एक गंभीर खतरे का संकेत है। इसका मतलब है सिर्फ यह नहीं है कि ईरान खुद परमाणु हथियार बना सकता है, बल्कि आशंका भी खड़ी हो जाती है कि कहीं यह यूरेनियम किसी आतंकी संगठन या दोस्त देश के जरिए गुप्त रूप से आगे तो नहीं भेजा गया। ऐसे में एक संभावित ग्लोबल नॉन स्टेट न्यूक्लियर थ्रेट बन सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।